हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार सबको। आज मैं आपके लिए नेचुरोपैथी के बारे में कुछ कहने आई हूँ। एक्चुअली क्या है कि आजकल सभी की एक प्रॉब्लम दिखाई देती है कि सब लोग स्वस्थ तो रहना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य है क्या और कैसे प्राप्त किया जाए, इस बारे में बहुत ही रेयर, कोई 1% भी नहीं कहूँगी मैं, कोई जानता होगा। लोग अनजान हैं, अपने ही शरीर से अनजान हैं। देखिए, जब कार भी हम लोग रखते हैं घर में, तो उस कार के बारे में भी हमें कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो उसके बिना तो कार चलाएंगे तो परेशान होंगे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई कार में तो परेशान तो हम ही होंगे ना। और अगर हमें जानकारी होगी अपनी कार के बारे में तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी प्रकार ये जो शरीर है ना, ये हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी नहीं होगी तो जैसे आज तक हम इसके साथ अन्याय करते चले आ रहे हैं, जो मन में आया खाया, जब मन में आया खाया, जितना मन में आया खाया, है ना। तो इसलिए हम बीमार पर बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि नेचुरोपैथी वास्तव में कोई पैथी नहीं है, मतलब कोई एक विशेष उपचार विधि नहीं है। नेचुरोपैथी माने प्राकृतिक जीवन। और प्राकृतिक जीवन क्या होता है पता है ना? स्वाभाविक, नेचुरल जीवन। नेचुरल माने प्रकृति के सानिध्य में रहना, प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना, उसका नाम है प्राकृतिक जीवन। अब जब वो जीवन हम छोड़ बैठे हैं तो निश्चित बात है कि रोग तो आएंगे ही आएंगे। अब जैसे ये कोरोना क्या है, ये हमने प्राकृतिक जीवन छोड़ा, लाइफस्टाइल बिल्कुल छोड़ा, तो फलस्वरूप देखो कैसी कैसी बीमारियां खड़ी हो गई। और कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुए तो सारी दुनिया ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जब कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकला तो किस तरह पशु पक्षी, कितने तरह तरह के पंछी और क्या क्या आने शुरू हो गए थे। सोचो, एटमॉस्फेयर कितना क्लीन हो गया था ना, खुला नीला आसमान दिखाई देने लग गया था। तो इसी प्रकार यहाँ अगर हम अपने शरीर को समझेंगे, उसकी नेचर समझेंगे और प्रकृति के हिसाब से, माने शरीर भी एक प्राकृतिक वस्तु है ना, तो उसका नेचर समझते हुए जब हम जीवन जिएंगे तो शरीर रोगों से कोसों दूर रहेगा। अपने आप यहाँ का वातावरण लॉकडाउन के तरह से बिल्कुल शांत, सहज और स्वच्छ हो जाएगा, है ना। तो ये है, देखो, अब सबसे पहले हम लोग डॉक्टरों के जाते हैं। कभी किसी ने विचार किया कि सबसे पहले हमें तकलीफ आने पर उसकी जानकारी किससे होती है? हमें। उसका ज्ञान सबसे पहले हमें हो जाता है कि मुझे ये तकलीफ है। तब हम डिसाइड करते हैं कि हम डॉक्टर के जाएं कि ना जाएं। फिर हम डॉक्टर के जाते हैं। अब डॉक्टर तो हमें जानता भी नहीं है, वो हमारे नाम से भी परिचित नहीं है, उसने कभी हमें देखा भी नहीं है, उसको नहीं पता हमारी बॉडी की क्या टेंडेंसी है। फिर भी हम जाते हैं, हम उसको अपनी तकलीफ़ें बताते हैं और वो तकलीफ़ों के आधार से जो उसने पढ़ा होता है वो किताबी उपचार सारे, इस तरह के सिम्टम में ये दवाई देना, इस तरह के सिम्टम में ये दवाई देना, बस वो अपना हमें प्रेस्क्रिप्शन लिख करके दे देते हैं डॉक्टर्स। और हम आंख बंद करके उन अजनबी लोगों पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने जो दिया बहुत अच्छा दिया, चाहे वो हमें उल्टी पड़ जाए दवाई। और होता है, साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर को नहीं पता कि हमारी बॉडी को क्या सूट करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। इवन डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबको पता होगा कि अगर एक बीमारी के लिए वो हमें कोई दवाई देते हैं, उसके साथ 4 टैबलेट्स और लिख के देते हैं कि अगर इसको खाने से आपको एसिडिटी हो तो ये खा लेना, ये एसिडिटी को ख़त्म करेगी। इसको खाने से अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो ये गैस को ख़त्म करने वाली दवाई है। वॉमिट फीलिंग हो तो आप ये गोली खा लेना, इससे आपको वॉमिट सेंसेशन नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। बताओ, आप खुद बता रहे हैं डॉक्टर कि इस दवाई के आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और उनको दूर करने के लिए और दवाई और दवाई। मतलब व्हाट ए नॉनसेंस। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम कितने बड़े स्टूपिड हैं कि अपने शरीर को खुद नहीं जानते और उस अजनबी डॉक्टर के हाथों में जाकर अपने शरीर को ऐसे सौंप देते हैं जैसे कि वो सब जानता है। ऐसा, यही हमारी गलती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्राकृतिक जीवन क्या होता है। देखो, हमारे शरीर में फूड जाता है मुंह के थ्रू,
सबसे पहले वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक में 3-4 घंटे रहता है, फिर स्टमक से होता हुआ स्टमक में उसका थोड़ा पाचन हो जाता है, थोड़ा डाइजेस्ट होकर के वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 6-7 घंटे रहता है, वहाँ भी उसका डाइजेशन होता है। ये इतनी ऑटोमेटिक और इतनी खूबसूरत मशीन है ना कि बड़ी विचित्र भी है। इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। हम खुद अपने को अगर सूक्ष्मता से एनालाइज करें, एक एक इसकी हरकत को, इसकी एक्टिविटी को हम एनालाइज करें, तो हम समझ सकते हैं कि इसके जानकार होकर हम खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड रहता है उसका वहाँ डाइजेशन होता है, जो उसके तत्व होते हैं अच्छे, उनका सबका रस निकालती है वो इंटेस्टाइन। तो कुछ उसका रस बन करके ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है फूड का, फिर वो ब्लड इधर उधर हमारी और ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में जाता है। फिर वहाँ से जो वेस्ट रह जाता है, जो कुछ पार्ट भोजन का, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर फिर बचे हुए फूड पोर्शन का फिर डाइजेशन होता है। फिर वहाँ जाकर के फाइनल जो वेस्ट बचता है, सारा जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वो हमारा स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है स्टूल के रूप में। ये है इसकी साइकिल। जैसे अपन मिक्सी भी चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, कितनी मशीनरीज हम घरों में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रियों में तेल निकालने की मशीनें होती हैं, तो उनमें वो ऊपर से जो डालते हैं ना, तो उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उनके थ्रू होता हुआ सभी पार्ट्स में से गुजरता हुआ वो जो सरसों का तेल है सपोज, तो वो सब में से होकर के गुजरता हुआ और लास्ट में एक तरफ तेल की फॉर्म में निकलता है, बाकी सारी खल जो होती है सरसों की, वो पीछे से वेस्ट के रूप में निकल जाती है। इसी तरह मैंने मुन्नार में टी गार्डन दिखा था, वहाँ पर टी फैक्ट्री थी। वहाँ मैंने देखा कितने, बहुत बड़ा रूम था, उसमें बहुत बड़ा प्लांट था और कितने ही पार्ट्स जोड़ करके वो प्लांट बना हुआ था। तो उसमें सबसे पहले वो ताज़ी हरी टूटी हुई पत्तियाँ डालते हैं, वहाँ से वो निकल कर आगे जाती है, हल्की ड्राई होती है, फिर और आगे जाती है, वहाँ जाकर थोड़ी और ड्राई होती है, आगे जाती है और ड्राई होते 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 उसका ग्रीन कलर ख़त्म होता जाता है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते चले जाते हैं धीरे धीरे। फिर लास्ट में वो कई पार्ट्स में कन्वर्ट होकर के 6 रास्ते बने थे लास्ट में उनके, उन 6 रास्तों से 6 तरह की चाय निकलती है। मोटी पत्ती, थोड़ी छोटी ऐसे करके लास्ट में वो चूरा वाली जो टी बैग्स में होती है, दैट इज़ टोटली वेस्ट टी जो हम लोग ले रहे हैं आजकल उबाल कर। तो इसी प्रकार ये शरीर का भी सिस्टम है, ये इसी तरह से फंक्शन करता है। तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो जैसे ये शरीर जो है ना, ये अग्नि, जल, वायु, मिट्टी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ये बात सभी जानते हैं। तो अब क्या है कि जब हमें एक शरीर में कोई रोग आता है, रोग शरीर का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है, रोग उसका विभाव है, विभाव माने दोष है, और वो हमारी गलतियों के कारण आता है। अगर हम ठीक ठाक जीवन जिए ना, अपनी जबान पर, इस मन पर काबू करते हुए, तो शरीर में रोग ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के बना शरीर है। तो जब रोग आ जाते हैं तो उसके बाद वो उसका उपचार इन 5 चीज़ों से ही किया जाता है, उसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। तो जिस प्रकार लोहे की कोई बनी हुई चीज़ है मान लीजिए, तो वो लोहे की चीज़ में अगर कोई तोड़फोड़ हो जाती है, विकार आ जाता है, तो उसको लोहे से ही ठीक किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोहे से बनी हुई है, लोहा ही उस पर असर करेगा। इसी तरह से शरीर इन 5 तत्वों से बना है, तो इन 5 तत्वों की ही कमी को दूर करना, पूरा करना, तब ये रोग ठीक होता है। इसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा। और इसके अलावा क्या होता है कि जब भी कोई रोग आया तो हम उस पर अनाप शनाप दवाइयाँ वगैरह डालना शुरू कर देते हैं, तो उससे वो हमारा आया हुआ रोग वो दब जाता है, ख़त्म नहीं होता, वो दब जाता है। जैसे एक नाली के अंदर ऑलरेडी कचरा भरा हो, हम उसको पहले वाले कचरे को निकालने के बजाय उसमें और कचरा डालते चले जाएं,
तो वो नाली कब साफ होगी बताओ, वो कब बदबू नहीं देगी? नहीं हो सकता ना ऐसा कि वो बदबू ना दे। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो रोग है, वास्तव में वो रोग भी नहीं है, उसको हम रोग मान लेते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। देखिए जैसे जुकाम आया शरीर में, तो जुकाम बेसिकली जब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हम कचरा भर देते हैं, खाने का जो एक सिस्टम होता है कि भूख से कम खाएं, आधा आधा खाना खाएं, और आधा मतलब आधा उसको खाली रहने, चौथाई भाग पेट का खाली रहना जरूरी होता है, और आधे भाग में हम सलाद भरें। फिर मतलब आधा जो हमने भरा है ना, उसमें भी आधा सैलेड वगैरह होना चाहिए, और बचा हुआ आधा हमारा ग्रेन्स के रूप में होना चाहिए। फिर उसके बाद आधा जो खाली रह जाता है, उसको थोड़े से पानी से थोड़ा हिस्सा भरना चाहिए, और बाकी सारा खाली रहना चाहिए, एयर उसको सर्कुलेट होने के लिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम भरते जाते हैं, इवन पेट भरने के बाद भी मन को भरने के लिए पेट को भरते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब उसको सर्कुलेट होने के लिए स्पेस नहीं मिलता, मतलब आकाश नहीं मिलता, तो वहाँ की जो हवा है ना अंदर की, वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो उसके ब्लॉक होने से क्या होता है, जो हवा के रास्ते फूड को बाहर निकालने का एक क्रम है ना शरीर का, वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो जब शरीर में से जब अपनी स्टमक और इंटेस्टाइन्स दोनों में होता हुआ फूड प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेगा ना, तो वो अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस बन जाती हैं, एसिड बन जाता है। फिर वो इधर उधर के पार्ट्स में, बॉडी के और ऑर्गन्स में फैलता चला जाता है, कहीं जम जाता है, कहीं कहीं जम जाता है। तो सपोज़ वो कोई पार्ट हमारा अगर किडनी में पहुंच गया, तो किडनी में पहुंच करके मान लो वो स्टोन बन गया, तो हम उसको किडनी की बीमारी मान लेते हैं और कह देते हैं हमारी तो किडनी खराब हो गई। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं किडनी खराब हो गई जी। तो कितने % खराब हुई उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत बढ़ जाएगी तो उसको लास्ट स्टेज बता देते हैं कि किडनी फेल, अब तो पेशेंट बचेगा नहीं, या फिर वेंटिलेटर पर आ जाओ। तो इस तरह से हमारी भूलें बढ़ती चली जाती हैं, और ये रोग जो है इसका नाम रोग है। तो होता क्या है, अब जैसे मान लो हमारे कफ की टेंडेंसी हो गई, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में पड़ा रहा, तो वो कफ के रूप में कन्वर्ट हो गया सपोज। तो वो कफ जो मुंह से निकलता है, नोज से निकलता है, खखार आती है, खांसी आती है, जुकाम के रूप में निकलता है, तो वो वास्तव में रोग नहीं है, वो शरीर का एक नेचुरल स्वभाव है कि वो खुद से बॉडी की क्लीनिंग करना चाह रही है। बॉडी खुद बॉडी में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी क्लीनिंग खुद कर सके, उसे बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम उसकी इस मौन पुकार को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो वो हार जाती है और वो नहीं कर पाती अपने आप को हेल्प। तब क्या होता है, तब बुखार आ जाता है। और बुखार आना, आपको पता है डॉक्टर्स लोग जो हैं सारे वो बीमारी मानते हैं, उसको रोग मानते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी की ऐसी पैथी है जो उस बुखार आने पर कहते हैं खुश हो जाओ। बहुत मुझे मेरे नेचुरोपैथ डॉक्टर ने जब ऐसा बोला ना हॉस्पिटल में एक बार, तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई। मैंने कहा क्यों, मुझे तो बुखार है, आप कह रहे हो खुश हो जाओ। तो तब उन्होंने मुझे ये पॉइंट बताया कि इसलिए हम कह रहे हैं कि खुश हो जाओ और अब आराम करो, सिर्फ आराम करो और अपने आप शरीर काम करेगा। और सच में ऐसा हुआ। मुझे टाइफाइड हुआ था, ज़िंदगी में 5 बार हुआ और 4 बार रिलैप्स होकर के गया, और बहुत जल्दी जल्दी रिलैप्स होता था। लेकिन मैं हर बार एलोपैथिक दवाई लेती थी। फिर जब मुझे लास्ट टाइम आया, करीब 15 से 20 साल के अंदर की बात है, तो मैं किसी एलोपैथिक में नहीं गई। तो मैं एक हमारे नेचुरोपैथ और डॉक्टर मुझे यहाँ मिले, तो वो घर आते थे मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट करने। तो वो मुझे देखते थे, बच्चे छोटे थे, कितना तड़पती हुई ये रोती बेचारी, परेशान सी काम करती रहती है। और तो उन्होंने मुझे बहुत पिटी होकर के बोला कि आप मुझे एक मौका दो। मैं उनको बार बार अवॉइड करती रही। आखिर उन्होंने मुझे मना लिया और मैंने उनको मौका दिया। उन्होंने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, मानोगे, कोई टैबलेट नहीं दी, कुछ खाना नहीं छुड़ाया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप सिर्फ अपने फटाफट काम ख़त्म करो और धूप में जा कर के लेट जाओ कंबल ओढ़ के, और ऊपर सर पे गीला कपड़ा लपेट लो। जब सूखने लगे तुरंत उसको दोबारा गीला कर लो। मैक्सिमम टाइम जितना हो सके आप धूप में लेटी रहो। और मैंने सच में ऐसा किया, कंबल ओढ़ ओढ़ के। इतना पसीना आया, इतना पसीना आया फ्रेंड्स,
मैं आपको बता नहीं सकती। 15 दिन लगे मुझे, लेकिन 15 दिन में मैं उस ऐसी हो गई कि आज तक मुझे वो बुखार नहीं आया टाइफाइड 15-20 साल में, जबकि 10 साल में 15 साल में मुझे 4 बार रिलैप्स होकर के जा चुका था। और उसके बाद मुझे आज तक टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, कुछ नहीं आया। तो मुझे फेथ हो गया बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथी पे। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं आगे आपको और बताऊंगी अपनी लाइफ की, मैं खुद से सीखी हूँ। मैंने किसी का सुना नहीं, किसी का पढ़ा नहीं। हाँ, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ज़रूर गाइड किया है, उन्होंने मुझे लेक्चर्स भी दिए हैं, वो मैंने सुने हैं। कुछ मैंने बुक्स पढ़ी हैं नेचुरोपैथी की, उससे मैंने थोड़ी नॉलेज गेन की है। और सबसे ज़्यादा मैंने अपनी बॉडी पर जो चेंजेस आए ना, खाने के, पीने के, ट्रीटमेंट के, मैंने उनसे सीखा है फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत मन करता है कि मेरा एक एक भाई, मेरे भारत का, मेरे देश का एक एक निवासी स्वस्थ रहे, उन्हें नहीं ज़रूरत पड़े कोई दवाई की। तो ये है हमारा शरीर का सिस्टम। और जब जुकाम होता है तो हम ऊपर से दवाई डाल देते हैं, तो वो सब प्रेस हो जाता है। जो शरीर खुद से कफ को, उस विजातीय तत्व को जो हमने उसको दिया है, उसके स्वभाव के विरुद्ध उसको बाहर निकाल रहा है शरीर खुद से, और हम उससे परेशान होकर उसको दवाई से सप्रेस कर देते हैं। वो बाहर आने के बजाय अंदर ही जम जाता है, और जम जम करके और विकृति के रूप में पनपता रहता है अंदर ही अंदर, जो हमें बहुत स्टेज बढ़ जाने के बाद समझ में आता है। कभी कैंसर बन रहा है किसी को कोई और तकलीफ, किसी को ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है, किसी को कहीं ट्यूमर, किसी को अल्सर बन रहा है। ये सब इन्हीं का कारण है, ठीक है। तो और बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने शरीर के सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आप लोग उसको अगर ध्यान से समझेंगे, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, आप लोग समझ जाएं, स्वस्थ रहें और अपने घर परिवार वालों को, सबको स्वस्थ रखने में मदद कर सकें। इतनी ही भावना के साथ मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये वीडियोस वगैरह बनाने का। मैं बहुत अलग टाइप की लेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, और साल से ऊपर हो गया वो मुझे इंसिस्ट कर रही हैं कि नहीं रश्मि तो कुछ बना, तो कुछ बना, सबको दे ये नॉलेज, सबको हेल्दी रहना चाहिए। तो उनके मोटिवेशन से मैं ये कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे चैनल में रेगुलर कोई भी वीडियो नहीं होती है। मैं बहुत बहुत गैप से बनाती हूँ, बहुत कभी बहुत ही ऐसा हुआ कि चलो आज कुछ काम नहीं है करने को, कुछ मन नहीं लग रहा है, तो मैं बनाती हूँ। मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन एक दया है, एक करुणा है अपने लोगों के प्रति, उस करुणा भाव से पीड़ित हो जाती हूँ अंदर ही अंदर। तो मन करता है नहीं कुछ बोलूँ, कुछ बनाऊँ, अपनी नॉलेज बांटूँ। और मेरे डॉक्टर्स वो भी दोनों ऐसे ही हैं, बहुत नॉलेज बांटते हैं, तो उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि ये उन्हीं की, बेसिकली उन्हीं की दी हुई नॉलेज है जो मेरे मुंह से आपके सामने निकल रही है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। इस मन के पीछे नहीं भागिए। आपको एक बात और बोलूँगी, ये मन और ज़बान है ना, इनकी पाकिस्तान और इंडिया जैसी ही दुश्मनी है, बिल्कुल ऐसी। जो मन चाहता है वो पेट को विपरीत पड़ता है, जो पेट को सूट करता है वो मन को विपरीत पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हम मन की गुलामी करते हैं, हम पेट को तो बेचारे को देखते ही नहीं, इतना भी नहीं देखते कि पेट खराब होगा इस मन के कारण, तो सबसे पहले तकलीफ इसी मन को होगी, यही रोएगा बैठ करके बाद में। तो इसलिए इस मन को पहले ही दोस्त बना लो, एक बच्चे की तरह इसको ट्रीट करो, इसको समझाओ कि देख बेटा, तू बीमार ये शरीर होगा तो तू रोएगा कल को, फिर कहाँ से खाएगा जब डॉक्टर बंद कर देगा, ये शरीर खुद एक्सेप्ट करना बंद कर देगा हर चीज़ को, तब तू कैसे खाएगा, फिर तू रोता ही रह जाएगा सारी ज़िंदगी और रो रो के ही मर जाएगा। रोता पैदा हुआ है तो रोता मर तो मत कम से कम। इस तरह इससे प्यार से बात करो, इसको एक बच्चे की तरह, ये हमारा बच्चा ही तो है, इसको पालो, इसके साथ बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात करो कि नहीं ऐसे नहीं, डांटना नहीं, डपट, और कहीं जरूरत पड़े तो नौकर की तरह भी ट्रीट करो इसको कि नहीं इस समय तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बस कह दिया तो कह दिया, इतना ये काम है, करना है तो करना ही है तुझे। जैसे सर्वेंट को बोलते हैं ना, ये करना ही है, ऐसे इसको बोलो, करना ही है, तुझे नहीं मिलेगा, कंट्रोल करना ही है। तो देखना धीरे धीरे ये आपके कंट्रोल में आता चला जाएगा और टिकना शुरू हो जाएगा एक तरफ, है ना। तो
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, हाँ वो चीज़ हो जाएगी। और कहते हैं ना जैसे कि 21 डेज के लिए अगर कोई आप अपनी हैबिट को कॉन्शियसली अगर चेंज करते हो, उसमें बहुत एफर्ट्स करते हो, तो 21 डेज काफ़ी हैं उसको एक नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। तो बहुत लंबा टाइम नहीं है। हमारी तो पता नहीं कितने साल की, जब से पैदा हुए हैं तब से जिसकी जितनी आयु हो गई, उतने सालों की बिगाड़ी हुई ये आदतें हैं। और सिर्फ 21 डेज, सिर्फ 3 हफ्ते, 1 महीना भी नहीं, उतने काफ़ी हैं हमें चेंज होने के लिए। सोचो कितना आसान है ना। तो फ्रेंड्स, बस मैं आज के लिए इतना ही कहूँगी और आपके लिए अपनी बेस्ट विशेस दूंगी कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने शरीर की नेचर को समझें, इसके स्वभाव को समझ करके, और इसके अनुसार अपना जीवन जीने की आदत डालें। प्रकृति से दूर नहीं रहें, प्रकृति को अपने नज़दीक लाएं, प्रकृति के नज़दीक में रहें। आप नहीं जा सकते तो घर में ही पेड़ पौधे थोड़े बहुत गमलों में सब लगाया जा सकता है, थोड़े बहुत लगाएं, रोज़ वहाँ बैठें, उनसे बात करें, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ लिविंग थिंग्स हैं, ये साइंस ने भी प्रूव किया है। तो लिविंग थिंग्स हैं, आपकी वाइब्रेशंस उनको इफ़ेक्ट करेंगी। अब जिस वाइब्रेशन के साथ उनके पास बैठोगे वैसी ही वाइब्रेशन उनको इफ़ेक्ट करेंगी। तो आप प्लीज़ जाइए, उनसे बातें कीजिए। वो सूखते हैं, मुरझाते हैं, तो देखिए, समझिए कि इनको भी इनके नेचुरल जीवन में कुछ कमी आ रही है, हम इनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सूखने शुरू हो गए, है ना। फिर खिलते हैं तो महसूस कीजिए, उनकी कटाई करा देते हैं लोग, प्लांट्स पर कैंचियाँ चलवाते हैं, उसके बाद भी वो फल फूल देते हैं, फलते हैं, हरे हरे पत्ते देते हैं। तो उनसे सीखिए, इस तरह से करिए प्लीज़। हाँ, चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।